हेलो गाइस, आज अपन अपने सीओए के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सीपीयू रजिस्टर्स और उनकी वर्किंग। ठीक है, ये 5 साल आ चुका है, अब कौन से ईयर में आया है यार, अब मैंने नहीं मेंशन करा है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? अपने एक स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जो कि मेरे सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो और ये टेम्पररी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। ठीक है, सीपीयू जब कोई प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, तो वो हर स्टेप पे डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो वो स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है? रजिस्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि सीपीयू इन्हें यूज क्यों करता है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रजिस्टर्स की। तो सोचो, अगर सीपीयू हर चीज पे रैम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो उससे अपना जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से इसीलिए अपन रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा पहले अपने रजिस्टर में आता है, फिर एएलयू डायरेक्टली रजिस्टर से काम करता है, फिर रिजल्ट भी अपने रजिस्टर में ही स्टोर हो जाता है। ठीक है, उससे होता है क्या? फास्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, दैट्स वाई अपन रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रकार प्रकार के रजिस्टर्स। ठीक है, और उनकी वर्किंग देखनी है अपने को। अब है ना, शॉर्ट नोट आती है, तो उसमें तुम्हें 3-4 रजिस्टर दे रखे होंगे, तुम्हें उसका लिखना है अपना अपना। और अगर पूछ ले सारे रजिस्टर उनकी वर्किंग, तो तुम्हें सारे जो जो रजिस्टर मैं बता रही हूँ वो सब एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या होता है? स्टोर डेटा फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, एक्ट एज टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये एक तरह से इसको बोलते हैं अपन, ये अपना डेटा कैरियर है। ठीक है, मेमोरी से जो डेटा आता है वो डायरेक्ट अपना डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सीपीयू से जो डेटा मेमोरी में जाना है तो वो भी डेटा रजिस्टर के थ्रू ही जाता है। अपन नेक्स्ट देखते हैं अक्यूमुलेटर। अब ये क्या होता है? स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन यूज्ड बाय एएलयू फॉर कैलकुलेशन। ये टेक्निकली एक रिजल्ट होल्डर होता है। ठीक है, जो एएलयू होता है वो अपना जो भी कैलकुलेशन करेगा वो डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऑपरेशन में वही रिजल्ट अपना यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बार बार मेमोरी अपने को एक्सेस नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये क्या होता है? होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। अब ये करंट इंस्ट्रक्शन होल्डर होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद ना इसी में स्टोर होता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट इसी को डिकोड करता है। अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं हुआ तो सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर स्टोर्स टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज्ड इंटरनली बाय सीपीयू फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। तो ये एक तरह से अपना, इसे हम बोल सकते हैं कि एक हिडन हेल्पर है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करता है और प्रोग्रामर डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता। ये इंटरनल सपोर्ट देता है एएलयू को। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्रेस रजिस्टर। अब एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? स्टोर द एड्रेस मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड यूज इन रीड राइट ऑपरेशन। अब एड्रेस रजिस्टर नाम से समझ में आ गया कि भाई इसका काम होता है एड्रेस को देना। ठीक है, ये मेमोरी को बताता है हमारा डेटा है वो कौन से लोकेशन पे अपने को एक्सेस करना है। ठीक है, ये सिर्फ जो है एड्रेस स्टोर करता है, डेटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब इसका रोल होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ट्रैकर। ठीक है, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, और ये हर स्टेप के बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाता है अपना इनपुट रजिस्टर। अब ये क्या होता है? स्टोर द इनपुट डेटा रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, होल्ड डेटा अंटिल सीपीयू प्रोसेसेस इट। तो ये तो होता है ना, ये कीबोर्ड या एटसेट्रा से जो डेटा आता है वो अपना इनपुट रजिस्टर में आता है। ठीक है, और सीपीयू फिर उसको रीड करता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट रजिस्टर। अब आउटपुट रजिस्टर स्टोर द डेटा टू बी सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, होल्ड रिजल्ट बिफोर इट इज डिस्प्लेड। तो अब ये सीपीयू का जो रिजल्ट निकलता है ना, वो अपना आउटपुट रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस जो होता है वो इसको डिस्प्ले कराता है। ओके, तो ये अपनी एक बेसिक कंप्यूटर रजिस्टर की टेबल हो गई। तो अब इसमें अब अपने को जब पूछे कि तुमको रजिस्टर बताना है और उसके टाइप्स बताना है, तो ये टेबल भी बना देना, कुछ नहीं है, वही है, बस इसमें इन्होंने नंबर ऑफ बिट्स लिख दिए। तो देखो 4 बार 16, 2 बार 12, 2 बार 8, बस ऐसे करके याद कर लेना यार, इतना कोई बड़ी चीज भी नहीं है, ठीक है। अब डेटा रजिस्टर क्या होता है? होल्ड मेमोरी ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड वाली मेमोरी स्टोर करता है जो जो अपने 2 और 3 है, ठीक है, और मेरे को उनका प्लस करना है। ये मेरे 2 और 3 है, ठीक है। अब मेरे को इन पर प्लस करना है, तो जो ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है वो एडिशन होगा, और जिन पे करना है उनको अपन ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? प्रोसेसर रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो अपना इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करता है। टेम्परेरी रजिस्टर अपना टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है मेमोरी के लिए, है ना। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन इनपुट रजिस्टर अपना इनपुट कैरेक्टर को होल्ड करता है, और आउटपुट रजिस्टर अपना आउटपुट कैरेक्टर को होल्ड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सारे जो ये रजिस्टर है क्या काम करते, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे को सीपीयू को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे मेरे को मान लो मेरे को ऐड करना है x और y को, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि सीपीयू को पता कैसे चलता है कि करना क्या है, डेटा कहाँ से लाना है, और रिजल्ट को मेरे को स्टोर कहाँ करना है, ठीक है। तो इसके लिए ना सीपीयू कुछ स्पेशल रजिस्टर्स का यूज करता है। वो क्या होते हैं अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपन इनको देख रहे हैं कि होता क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो अब कोई भी चीज परफॉर्म करना होता है तो 3 चीज होती है। सबसे पहला होता है अपना फेच, फिर डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले ना फेच फेज आता है, ठीक है। सीपीयू के पास ना एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर, ये बताता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो मान लो प्रोग्राम काउंटर को पता है कि ये 100 पे है, ठीक है। अब सीपीयू या ये जो एड्रेस मेरे को मिला है 100, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे देता है। तो अब ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाता है 100, ये एड्रेस स्टोर करता है। और जो MDR होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो इस 100 एड्रेस पे जो डाटा है 5 है मान लो, वो स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी अपन क्या देख रहे थे, हाँ ठीक है। अब उसने MAR को अपना दे दिया कि भाई यहाँ पे ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अब MAR मेमोरी को बोलता है कि भाई 100 वाली इंस्ट्रक्शन मेरे को दे दे, कि 100 पे जो तेरी इंस्ट्रक्शन रखी है वो मेरे को दे दे वापस। तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आती है, किसके थ्रू आती है? वो MDR के थ्रू आती है, ठीक है। तो MDR में अब ये 100 पे मेरा क्या रखा हुआ है? ऐड x, y, ठीक है। 100 पे मेरा रखा हुआ है। तो जब ये एड्रेस पे गया, उस एड्रेस पे जो रखा हुआ था वो कहाँ पे अपन ले सकते हैं? MDR को ये मिल गया। इसके बाद क्या हुआ? फिर MDR से जो इंस्ट्रक्शन मेरे को मिली है वो कहाँ चली जाती है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली जाती है। जो अपना IR था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके पास आ गया ऐड x, y, और प्रोग्राम काउंटर फिर इंक्रीमेंट हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाता है अपनी दूसरी स्टेप, डिकोड। डिकोड यानी समझना, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ना इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या इंस्ट्रक्शन है? ऐड x, y। अब कंट्रोल यूनिट इसको पढ़ता है और तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा? ऐड इज द ऑपरेशन और x, y अपना अलग चीज हो गई, ठीक है। तो ये इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या ऑपरेशन करना है और किस डेटा पे करना है ये अपने को मिल गया, ठीक है। यहाँ सीपीयू बस ये डिसाइड करता है कि मेरे को एडिशन करना है। यहाँ अभी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ समझना होता है कि हाँ भाई ऐसा करना है। पर अब डिकोड हो गया, समझ लिया तुमने। अब थर्ड पे एक्चुअल काम करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आता है एग्जीक्यूट पे। सीपीयू x और y का डेटा लाता है, ठीक है।
और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उनका एडिशन करता है। मान लो मेरा x पे डेटा था 10, y पे डेटा था 20, तो अब ALU अपना एडिशन करेगा, ठीक है। तो 10 + 20 कितना होता है? 30 होता है। इसका रिजल्ट आएगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में मेरा 30 स्टोर हो गया, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन मेरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में जाता है, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाता है, फिर मेमोरी में जाता है, ठीक है। फिर मेमोरी से उसका डेटा निकालते हैं, तो वो MDR में चला जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट ने काम करा इस तरह, ठीक है। फिर ALU, ठीक है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगी और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करा उसने, और फिर अपना जो रिजल्ट था वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर वही अपना डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब अपन, ठीक है, इतना ही टॉपिक है, बाकी रजिस्टर हो गए अपने। अब अपन ना अगले वीडियो में ना MAR और MDR और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक और बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि अलग अलग से भी पूछ लेते शॉर्ट नोट में, है ना। ठीक है, बाकी थैंक यू।